अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है, आज इसकी एक्सरसाइज 3.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं कवर करवाऊंगी। इसी लेक्चर के अंदर इसके 7 पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन मैं इसके तमाम पार्ट्स करवाऊंगी। इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन। अब इसके अंदर अननोन, जैसे अब ये एक ऑर्डर पेयर गिवन है, एक ये है 7 और 1 है। ए और बी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ पे अननोन जो है वो ए और बी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कंपेयर कर लेंगे, पहली वैल्यू पहले के इक्वल, सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल। तो इसका सोल्यूशन यहाँ से मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे गिवन ये है कि a माइनस बी ये इक्वल है 7 और 1 के। तो बाय कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर कर लें तो फिर यहाँ पे दो जो वैल्यूज अननोन है a और b, तो ये दोनों हम फाइंड कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल यानी कि a 7 के इक्वल है, और माइनस b जो है वो इक्वल है 1 के, जिसको हम ये लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू -1। ये वाला माइनस इसके साथ लिख सकते हैं। तो b की ये वैल्यू आ गई और a की ये वैल्यू आ गई। तो इस सवाल के अंदर यही कहा गया था कि अननोन की वैल्यूज फाइंड करें, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर ये गिवन है कि 2a और 2b प्लस 3 ये इक्वल है -10 और -b के, ये दिया गया है। तो इसमें अननोन ये a और b है, तो यहाँ से हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशंस बनाएंगे कंपेयर करके, पहली वैल्यू को पहली के इक्वल, दूसरी को दूसरी के इक्वल। तो सोल्यूशन यहाँ से मैं इसका स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहली वैल्यू 2a है जो कि -10 के इक्वल है। तो दूसरी जो वैल्यू है वो 2b प्लस 3 है जो कि -b के इक्वल है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a आ जाएगा -10/2, क्योंकि a के साथ 2 था वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई था। 2 5 आर 10, तो a की वैल्यू आ गई -5। एक अननोन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब दूसरा जो अननोन है वो इसके अंदर b है, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये -b है, इसको इस साइड पे ले आएंगे तो इस साइड पे आके प्लस बी हो जाएगा। ये प्लस का 3 है, अगर इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो -3 हो जाएगा। 2b में जब b ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3b इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से अब हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू -1। तो इस सवाल के अंदर जो अननोन की वैल्यूज थी वो आ गई हैं -5 a की, और b की -1 वैल्यू आ गई है। इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 3। इसके बाद है बच्चों पार्ट नंबर 3, जिसमें 2a -4 और 6 और यहाँ पे है 8 और -b+1। तो यहाँ पे भी हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाय कंपेयरिंग हम यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे। सोल्यूशन यहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है। तो पहली वैल्यू पहली के 2a -4 18 के इक्वल होगा, और 6 इक्वल होगा -b+1 के। तो कंपेयर कर लिया है, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वैल्यू को सेकंड के इक्वल। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये -4 है, इसको दूसरी साइड पे ले आएंगे, ये इधर आके +4 हो जाएगा। 18 में 4 ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 22। 22 आ गया, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं 22/2। तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो a की वैल्यू आ गई है 11। एक अननोन a था जो हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरा इसके अंदर अननोन b है, तो मैं इसके साथ यहाँ पे दूसरी साइड पे अब b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो b की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ। ये -b है, इस साइड पे आ जाएगा +b। ये प्लस का 6 है, इसको इस साइड पे ले आएंगे, ये -6 हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -5, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है बच्चों पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर 4। अब इसमें अननोन x और y है, तो यहाँ से हमने x और y फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन यहाँ पे पहली को पहले के साथ कंपेयर कर लेंगे। x प्लस 2y यहाँ से पहली वैल्यू के इक्वल होगा 2 के। अब यहाँ पे सेकंड जो वैल्यू है ये y -3 है, इसको सेकंड वैल्यू के इक्वल लिखेंगे तो ये 5 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से x हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें y पता हो। तो पहले हम यहाँ से इजीली y की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं। पहले y फाइंड कर लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो x आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू, ये -3 है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, +3 हो जाएगा। सो y की वैल्यू आ गई है 8। तो अगर हम y फाइंड कर लें तो यहाँ से हम x भी निकाल सकते हैं, क्योंकि x और y दोनों अननोन है, दोनों ही फाइंड करने हैं। तो y यहाँ पे पुट कर देंगे, x प्लस 2 y की जगह पे 8 आ जाएगा इक्वल टू 2। 8 2 आर 16 इक्वल टू 2। एक्स फाइंड करना है, इस वजह से 16 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2 - 16 करेंगे तो -14 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था। तो एक्स और वाई इसके अंदर दो अननोन थे जो हमने फाइंड करने थे, -14 और 8 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। अब इसमें भी एक्स और वाई दो अननोन है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंपेयर कर लेंगे, 2x - वाई ये इक्वल होगा 4 के। एक इक्वेशन ये बन गई, और दूसरी y -3x ये इक्वल होगा 2 के। इस सेकंड वैल्यू के इक्वल आ गया। अब यहाँ से
या तो दो इसको सोल्व करने के दो मेथड हैं, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लें या इसमें से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें। तो जो आसान तरीका है मैं यहाँ पे वो यूज़ कर रही हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ से अगर मैं सेकंड इक्वेशन से y निकालूं तो ये इजीली निकल सकता है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, अपनी मर्जी है। सो y इसके इक्वल होगा, ये दूसरी साइड पे जाएगा, ये प्लस 3x आ जाएगा। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 के अंदर पुट कर देंगे ताकि हम x फाइंड कर सकेंगे। पुट 2 in 1। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ y है वहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे ताकि हम यहाँ से x निकालें, फिर x को यहाँ पे पुट कर देंगे तो y भी आ जाएगा। मेन काम हमारा x और y निकालना है। वो डिफरेंट वेज हैं, किसी भी तरीके से जो भी मेथड जिसको आसान लगे निकाल सकता है। सेकंड मेथड भी मैं यहाँ पे ही सोल्व करवा दूंगी। तो पुट 2 in 1, अब सेकंड को 1 के अंदर पुट कर रहे हैं तो देन 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, 2x माइनस वाई की जगह पे y की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। 2 + 3x इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू थी 2 + 3x, यहाँ पे पुट कर दिया। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये -2 हो जाएगा और ये -3x हो जाएगा और इक्वल में 4 इसी तरह लिख लेंगे। तो 2x में से जब 3x को माइनस करेंगे तो आंसर -x आएगा क्योंकि 3 के साथ माइनस है इस वजह से। तो यहाँ से अब हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x माइनस है, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 4 इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और x इस साइड पे आके प्लस, तो -6 ये आ गई है x की वैल्यू। तो एक अननोन तो हमने फाइंड कर लिया 6। अब दूसरा इसमें जो अननोन था ये था y। नेक्स्ट हमने अब इसमें फाइंड करना है y। बच्चों अब वैल्यू रह गई है y की, तो x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे ताकि हम y निकाल सकें। पुट इन 2 इक्वेशन नंबर 2 में। सो y इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं, देन इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स y इज इक्वल टू 2 + 3x की वैल्यू पुट कर देंगे -6। सो y इज इक्वल टू 2x और सॉरी 2 था और -6 3 = 18, तो 2 - 18 करेंगे तो -16, ये y की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू -6, y की वैल्यू -4, ये इसका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन का जो दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड, उससे भी सोल्व करवा देती हूँ। सेकंड मेथड से सोल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो सेकंड मेथड ये है कि ये मैंने क्वेश्चन अगेन लिख लिया है। यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे पहली वैल्यू को, पहली के इक्वल तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी वैल्यू जो है y - 3x, इसको कंपेयर करेंगे तो ये सेकंड वैल्यू के इक्वल आएगी। ये यहाँ पे 2 था तो ये 2 के इक्वल आ गया। अब हम दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। ये है हमारी पहली इक्वेशन और ये है दूसरी इक्वेशन, साइमल्टेनियसली दोनों को सोल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसके साथ दूसरी इक्वेशन को लिखते हैं तो x के नीचे -3x लिख लेंगे, फिर प्लस y को y के नीचे लिखा है और यहाँ पे इक्वल था 2 के। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को सोल्व करना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 - 3 करेंगे -x, 4 और 2 ऐड करेंगे तो 6, तो देयरफॉर सो x इज इक्वल टू -6। जब हमने इसमें से y निकाल के पुट किया था तब भी x की वैल्यू यही आई थी, अब भी यही आ गई है। अब इस x की वैल्यू को 1 या 2 किस दोनों में से किसी एक इक्वेशन में भी यूज़ कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ, आप चाहें तो 2 में भी पुट कर सकते हैं। 2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ, देन 2 इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, x की जगह पे -6 पुट कर देंगे, -y इज इक्वल टू 4। तो -18 सॉरी 6 2 ज़ार 12, -12 -y इक्वल टू 4। तो -12 है, ये 4 इस साइड पे आएगा, -y दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो 12 में जब 4 ऐड करेंगे तो -16 इज इक्वल टू y। तो x की वैल्यू -6 और y की -16। तो पहले वाले मेथड से भी आंसर यही था, इस मेथड से सोल्व कर लेंगे तब भी आंसर यही आएगा। तो जिसको जो मेथड आसान लगे वो उसी मेथड से इनको सोल्व कर सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 है। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है जो कि सेम पार्ट नंबर 5 की तरह है। 4x + 6y कंपेयर करेंगे, पहली वैल्यू पहली के इक्वल आ जाएगी 6 के और x - 12y ये सेकंड के इक्वल होगा -3 के। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। तो मैं पहले वाला जो मेथड था उसी से सोल्व करवाऊंगी। अब यहाँ से हम इजीली x निकाल सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 3, ये साइड पे आके +12y हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई और यहाँ पे ये है इक्वेशन नंबर 1। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब ये x की वैल्यू है ना, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे ताकि हम y फाइंड कर लेंगे। जो y आएगा उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो x आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। पुट 2 in 1, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो 4
देन 1 बिकम्स, यहाँ पे लिख भी लेते हैं एक्स की ये वाली वैल्यू, एक्स की जगह पे आ जाएगा 3 + 12y प्लस 6y इज इक्वल टू 6। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 48 और प्लस 6y इज इक्वल टू 6। 12 को इसी तरह लिख लेंगे, 48 और 6 ऐड कर देंगे, 48 में 6 ऐड करेंगे 54y। तो ऐड करने से बच्चों जवाब आता है 54y इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम y फाइंड कर सकते हैं। तो 54y इस साइड पे रहेगा, इस 12 को इस 6 के साथ, क्योंकि सिमिलर वैल्यूज को एक साइड पे करते हैं, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो 12 माइनस 6 हो जाएगा। 54y इज इक्वल टू 6 माइनस 12, आंसर -6 आ जाएगा, -6 यहाँ पे आ गया। सो y इज इक्वल टू -6/54। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27। सो बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी -1/9। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर या 2 के अंदर पुट करके हम x फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे x निकाला हुआ है हमने सेपरेट, यहाँ पे पुट कर देंगे ताकि y निकालना आसान हो जाए, सॉरी x निकालना। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमने पहले 2 को 1 में पुट किया था तो वहाँ से हमने y फाइंड कर लिया। अब y यहाँ पे पुट करेंगे ताकि x आ जाए। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई थी -1/9। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है, तो मैंने वो वैल्यू और इक्वेशन नंबर 2 लिख ली है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व कर रही हूँ, वहाँ पे पेज पे आगे जगह नहीं थी। तो 3 + 12 y की जगह पे पुट कर देंगे -1/9। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो चाहे तो यहाँ कटिंग कर दें या डायरेक्ट एलसीएम ले लें। 9 एलसीएम आ जाएगा और 9 3s are 27 और -12। तो 27 में से 12 को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, 7 में से 2 निकालें तो बाकी 5 और 2 में से 1 निकालें तो 15 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे आ गया है 15/9, जिसकी हम 3 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं। 3 3s are 9, 3 5s are 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो यही इसका आंसर होगा, y -1/9 x 5/3। ये मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, अभी इसकी मार्केट में बुक नहीं आई हुई, तो मैंने इसका सोल्यूशन इस बुक का स्टार्ट करवा दिया हुआ है। बाकी इसके मजीद जो आंसर हैं वो आप लोग एग्जैक्ट बुक से चेक भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह सही होंगे। किसी का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना है, इंशाल्लाह मैं सबको इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो इसके बाद लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7, 5x + y और -x + y ये इक्वल है 6 और 1, इसके इक्वल है। तो अब यहाँ से भी हमने x और y फाइंड करना है, तो फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट के इक्वल 5x + y ये इक्वल होगा 6 के, और -x + y ये इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ से हम ये दो इक्वेशंस हैं, यहाँ से x या y कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं y की निकाल रही हूँ, x दूसरी साइड पे जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 का इसको नाम दे दें, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट कर देंगे, जिस तरह बाकी पार्ट्स में करते आए हैं। पुट 2 इन 1, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे यहाँ से, ताकि x फाइंड कर सकें। यहाँ x पुट करेंगे तो फिर y भी आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अब ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। 5x + y की जगह पे आ जाएगा 1 + x इज इक्वल टू 6। तो 5x में जब x ऐड करेंगे 6x + 1 इज इक्वल टू 6। 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से बच्चों जो x की वैल्यू है ये आ जाएगी 5/6। तो अब इस x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ताकि हम यहाँ से y फाइंड कर सकें। तो अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट इन 2 इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 ये है कि y इक्वल है 1 + x। तो यहाँ पे पुट कर देंगे ताकि y फाइंड कर सकें, 5/6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, 6 1 ज़ार 6, 6 + 5। तो 6 में जब 5 ऐड करेंगे तो 11/6 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, x 5/6 और y यहाँ पे आ जाएगा 11/6। एलसीएम लेंगे 6, 6 + 5 11/6, ये इसका आंसर आ गया।